हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, आज का हमारा बिजनेस अकाउंटिंग का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि गलतियों को सुधारना। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम उन इवेंट को या उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, जिन्हें मुद्रा तुल्य मानते हैं। उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम अपने खातों में, अपने अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो थी इसकी परिभाषा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जिन इवेंट को, कौन से इवेंट, मॉनेटरी टर्म्स के जो इवेंट है जिनको हम अपने खातों में दर्ज कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनमें कभी कभार क्या हो जाता है कि गलतियां आने के चांसेस रहते हैं। अब गलतियां किस प्रकार की आ सकती है? एक तो उनको रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, एक तो ये गलती हो सकती है, ये रीजन है इसके। एक, उसको रॉन्ग हेड में दर्ज कर दें। जैसे लिखना तो अनिल के खाते में था, लिख दिया अमित के खाते में। लिखना सुनील के खाते में था और लिख दिया सुमित के खाते में, तो रॉन्ग हेड में लिख दिया। या तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए, या उसको रॉन्ग हेड में लिख दिया, या उसको रॉन्ग फिगर में लिख दिया। यानी लिखना था 1000 रुपए और वहां लिख दिया कितने, 100। या लिखना था 10 रुपए और वहां लिख दिए 1000। तो ये गलतियां हो सकती हैं। तो इन गलतियों के सुधार के लिए ही हमें इस रेक्टिफिकेशन शब्द की आवश्यकता महसूस हुई कि गलतियां तो हमने खातों में कर दी, और इनको सुधार किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए हमने रेक्टिफिकेशन शब्द की आवश्यकता महसूस हुई। इसको हमने इस एरर के साथ जोड़ दिया कि एरर को सुधारने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, पहले तो उस इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना, फिर उसमें गलतियों को सुधार करना, सुधार कर जो नई एंट्री बनती है उसे लिखना, ये पूरी प्रक्रिया ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाती है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 3 मुख्य स्टेप हैं, चरण हैं। आप देख लीजिए। पहला चरण क्या है कि करेक्ट एंट्री करना। सबसे पहला स्टेप करेक्ट एंट्री। सेकंड स्टेप एक्चुअल एंट्री। सेकंड स्टेप पे एक्चुअल एंट्री और थर्ड स्टेप पे है रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप आप याद कर लेना। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक या चैप्टर आपका इन 3 स्टेप में कंप्लीट है। सबसे पहले करेक्ट एंट्री, जो सही एंट्री है वो कर दीजिए। उसके बाद में जो उसकी वास्तविक एंट्री है वो कर दीजिए, और उसके बाद में उसकी सुधार होने वाली जो प्रविष्टि है वो कर दीजिए। इन 3 स्टेप के आधार पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो एग्जांपल है वो आपके ठीक सामने है, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। परचेज ऑफ रुपीज 20,000 रुपए का माल क्या किया आपने? परचेज किया। परचेज मानी खरीदा। 20,000 रुपए का माल खरीदा। किससे? फ्रॉम सुनील। सुनील से खरीदा आपने 20,000 का माल। लेकिन हुआ क्या? वॉज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ सुमित। माल खरीदा सुनील से, लेकिन किसके खाते को, मतलब किसके खाते में दर्ज कर दिया? सुमित के। तो हमने पुस्तकों में, पुस्तक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारी पुस्तकें थी, इस इवेंट को, ये इवेंट है मॉनेटरी टर्म्स का, इसको हमने दर्ज किया था। क्या दर्ज किया था? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट 20,000 रुपए का। ये हमने हमारी पुस्तकों में किया था। ये हमने हमारी पुस्तकों में ये एंट्री की थी। इस मॉनेटरी टर्म्स के इवेंट की हमने ये प्रविष्टि की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित। इस एंट्री से क्या मतलब शो हो रहा है? इस एंट्री से शो हो रहा है कि हमने सुमित से 20,000 रुपए का माल खरीदा। इस एंट्री से शो हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में हमने माल तो सुनील से खरीदा, इस सुमित को तो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया। तो ये तो थी हमारी करेक्ट एंट्री, ये जो हमने हमारी पुस्तकों में की। लेकिन एक्चुअल में एंट्री क्या होनी थी? एक्चुअल में एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। ये एंट्री होनी थी 20,000 रुपए से। 20,000 डेबिट और 20,000 रुपए क्रेडिट। एक्चुअल एंट्री ये होनी थी, करेक्ट एंट्री हमने ये की। अब इन दोनों एंट्रियों के आधार पर हम रेक्टिफिकेशन की एंट्री करेंगे कि जो गलती से हमने जिसे क्रेडिट किया उसको वापस हम डेबिट कर देंगे। और सुनील तो अपनी जगह सही है, सुनील को तो क्रेडिट ही करना था और सुनील क्रेडिट ही है। ये एक्चुअल एंट्री थी। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सुमित अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। ये 20,000 रुपए से हमारी रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी। रेक्टिफिकेशन जो एरर है उसमें सुधार भी हो गया और ये हमारी रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी। तो ये देखिए 3 स्टेप चला। सबसे पहले करेक्ट एंट्री, फिर एक्चुअल एंट्री और उसके बाद में रेक्टिफिकेशन की एंट्री। आइए 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है उसमें देखिए, ए सेल ऑफ रुपीज 150 टू अनुपम वाज डेबिटेड टू अरूप अकाउंट। यानी कि हमने अनुपम को 150 रुपए का माल बेचा, अनुपम को बेचा, लेकिन किसके खाते में हमने डेबिट कर दिया? अरूप के।
मतलब 3 स्टेप याद है, करेक्ट एंट्री, उसके बाद में एक्चुअल एंट्री और थर्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो जो करेक्ट एंट्री हमने करनी थी वो हमने क्या कर दी, अरूप अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री कर दी हमने करेक्ट एंट्री में, 150 रुपये डेबिट और 150 रुपये क्रेडिट, ये हमने करेक्ट एंट्री कर दी। एक्चुअल एंट्री क्या होनी थी, एक्चुअल एंट्री होनी थी अनुपम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी अनुपम को हमने 150 रुपये का माल बेचा तो अनुपम को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट करना था, ये एक्चुअल एंट्री होनी थी। कर दी क्या हमने करेक्ट एंट्री में, अरूप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर देखिए, अनुपम तो अपनी जगह डेबिट सही है, इस अरूप को हमने गलती से डेबिट कर दिया, इसको वापस क्रेडिट कर दीजिए। तो अनुपम अकाउंट डेबिट टू अरूप अकाउंट 150 रुपये डेबिट और 150 रुपये क्रेडिट, ये सबसे पहले करेक्ट एंट्री, सेकंड नंबर पे एक्चुअल एंट्री और थर्ड नंबर पे रेक्टिफिकेशन एंट्री। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है पेमेंट फॉर जनरल एक्सपेंसेस ऑफ ₹230 वाज रिकॉर्डेड एज ₹320 इन जनरल एक्सपेंसेस, यानी कि जनरल सामान्य जो खर्चा था हमारा 230 रुपये का था, लेकिन हमने पुस्तकों में 320 रुपये लिख दिए, यानी ज्यादा से रॉन्ग फिगर से हमने उसको एंट्री कर दी थी। तो करेक्ट एंट्री हमने क्या कर दी थी, खाते में जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, समस्त खर्चों को नाम करेंगे और जो हमारे पास से जा रहा है उसको जमा करेंगे। तो 320 रुपये डेबिट, 320 रुपये क्रेडिट, ये एंट्री हमने कर दी। करनी क्या चाहिए थी हमें एक्चुअल में, हमें एक्चुअल में करनी चाहिए थी जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 230 रुपये डेबिट और 230 रुपये क्रेडिट। तो जो 90 रुपये ज्यादा से हमने एंट्री कर दी, तो अब क्या करेंगे, उस 90 रुपये से कम में, उस 90 रुपये की अमाउंट से हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि जनरल एक्सपेंसेस इस खाते में 90 रुपए की एरर हुई है, उस एरर को खत्म करने के लिए हमने उस 90 रुपए को उचंती खाते में डाल दिए कि किसी और खर्चे में इस 90 रुपए को एडजस्ट कर लेंगे, एक बार हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये एंट्री होगी इसकी रेक्टिफिकेशन की। करेक्ट एंट्री जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 320 डेबिट 320 रुपए क्रेडिट, ये हमने की अपनी पुस्तकों में, लेकिन एक्चुअल में क्या एंट्री होनी थी, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 230 रुपए डेबिट और 230 रुपए क्रेडिट, और रेक्टिफिकेशन की एंट्री होनी थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस, यानी कि जनरल एक्सपेंसेस के खाते में 90 रुपए से ज्यादा खता दिया हमने, 90 रुपए ज्यादा लिख दिए जनरल एक्सपेंसेस में, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों, ये एग्जांपल और देख लीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एनके बॉस ऑफ ₹3000 वाज डेबिटेड टू पीके बॉस अकाउंट, यानी एनके बॉस से हमने 3000 रुपए प्राप्त किए, लेकिन लिख दिए किसके खाते में, पीके बॉस के, कि पीके बॉस से प्राप्त किए, और एक्चुअल में हमने प्राप्त किससे किए, एनके बॉस से। तो हमने हमारी पुस्तकों में करेक्ट एंट्री के तौर पे ये एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट टू पीके बॉस 3000 डेबिट 3000 रुपए क्रेडिट, लेकिन एक्चुअल में क्या एंट्री होनी थी, एक्चुअल में एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू एनके बॉस अकाउंट 3000 डेबिट 3000 रुपए क्रेडिट। एक्चुअल में ये एंट्री होनी थी, करेक्ट एंट्री के तौर पे हमने ये एंट्री की, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, एनके बॉस तो अपनी जगह सही क्रेडिट है, लेकिन पीके बॉस को हमने गलती से इसको क्रेडिट कर दिया, तो इसको वापस डेबिट कर देंगे। तो पीके बॉस अकाउंट डेबिट टू एनके बॉस, ये 3000 रुपए डेबिट और 3000 रुपए क्रेडिट से हमने ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री कर दी है। अब हमने एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर हमने रिकॉर्ड करना भूल जाए, ठीक है, जैसे हमने 5000 रुपए का माल किसी को बेचा नगद में 5000 रुपए का माल किसी को बेचा और उसकी एंट्री करना, यानी उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसकी जो रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी कि उस समय हम उसको वापस रिकॉर्ड कर देंगे, उसकी केवल इतनी एंट्री के रिकॉर्ड करना भूल गए तो उसको वापस रिकॉर्ड कर दो, और उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कोई भी प्रविष्टि है उसको अगर गलत हेड में पोस्ट कर देते हैं, गलत हेड में उसकी दर्ज कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसके लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। गलत फिगर से कर देते हैं तो उसके लिए 3 स्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन अगर रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो हम बाद में कौन से 3 स्टेप फॉलो करेंगे, हम केवल एक ही स्टेप फॉलो करेंगे, उसको उसी समय हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, 3 स्टेप आपको याद हो गए होंगे, करेक्ट एंट्री, एक्चुअल एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर इतना ही है,
इसके अलावा कुछ नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।